हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि सुखदेव जी महाराज कहते हैं मनु के दूसरे पहले पुत्र प्रियव्रत प्रियव्रत के अग्निध्र के 9 पुत्र हुए। उनमें एक नाभि के पुत्र ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें सबसे पहले ऋषभदेव। यहाँ से जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो हमारे भागवत जी के ऋषभदेव हैं, जिनको भगवान का अवतार माना है। महाराज ऋषभदेव के का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ और विवाह से 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र भरत, 8 प्रमुख पुत्र, 9 योगेश्वर, 81 स्वप्रिय ब्रह्मनिष्ठ। महाराज ऋषभदेव का भी बड़ा अद्भुत चरित्र है। सतीश जी एक बार महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 बेटों को बुलाया, 100 बेटों, और कहा कि ये बताओ सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है? सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है? Which is the most finest relation in the world? इस संसार में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है? बेहतर रिश्ता कौन सा है? किसी ने कहा माँ बाप का रिश्ता, किसी ने कहा भाई बहन का रिश्ता, किसी ने कहा पति पत्नी का रिश्ता, किसी ने कहा भाई भाई का रिश्ता। सबने अपना अपना बताया। तो फिर सबने मिलकर कहा पिता महाराज अब आप भी बता दो सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है? ऋषभदेव ने कहा मेरे बच्चों सबसे बड़ा रिश्ता वो है जो तुम्हें भगवान से मिला है। चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। जैसे ध्रुव की माँ ने कहा ना बेटा जा भजन कर, चाहे गुरु हो चाहे भाई हो चाहे पत्नी हो, सबसे बड़ा रिश्ता वो है जो तुम्हें भगवान में जोड़ दे। उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं। बाकी सब तो भगवान से हटाने की कोशिश करते हैं, जो भगवान में जोड़ दे वो बेटा सबसे बड़ा रिश्ता है। ऋषभदेव के पुत्र भरत का विवाह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ हुआ। 5 पुत्र हुए। पुत्रों को राज सौंप दिया। नेपाल चले गए। गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। एक दिन हिरणी के बच्चे को देखा, प्यारा सा बच्चा, माँ उसकी मर चुकी थी, पालने के लिए ले आए। अब सारा भजन भूल गए, अब तो हिरणी के बच्चे में ही मोह लग गया। अंतिम समय हिरणी का बच्चा छोड़ के चला गया और पागल हो गए। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। हिरणी के बच्चे को याद करते करते शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म हिरण का बना। लेकिन पिछला ज्ञान तो बाकी था ना, पिछली तपस्या तो बाकी थी। तपस्या तो नष्ट होती नहीं, आगे फल देती है। तो फल स्वरूप तीसरा जन्म हुआ। अंगीरा गोत्र के ब्राह्मण के 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। उनमें से एक भरत जी। अब भरत जी समझ गए कि मैंने पहले मैं मोह में फंस गया, तो मोह के चक्कर में ये तीसरा जन्म लेना पड़ रहा है। अब जरा मैं सतर्क हो जाऊं। तो भरत जी पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, पागलों जैसा। घर वालों ने कहा नालायक कुछ करता धरता है नहीं, इसका नाम रखो जड़ भरत, पागल भरत, और कुछ न करे बस मस्ती में पड़े रहे। एक दिन भाइयों ने कहा ससुर जी को इसको भेजो
जाके तुम यहाँ पड़े पड़े खाता है, इसको भेजो खेतों की रखवाली करे, चिड़िया उड़ाए। भरत जी को भेज दिया। चिड़िया उड़ाना तो दूर की बात है, सतीश जी चिड़िया को बुला रहे, आओ 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 खाओ 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 खाओ। वो चिड़ियों ने सारा खेत साफ कर दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ मेरी चिड़िया भर भर कर। भाभीयों ने कहा कोई काम का नहीं, महानालायक, घर से काटो, बारिश नहीं। जब भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया, ये तो वो चाहते ही थे। फिर डाकुओं के संसर्ग में पड़े, भगवती काली ने भरत जी की रक्षा की। और फिर राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया, बड़ा अद्भुत उपदेश। कहते हैं कि हिरण के बच्चे के पीछे जड़ भरत जी के तो 3 जन्म खराब हुए, लेकिन वो हिरण का बच्चा तो एक संत के हाथों से पला था ना। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में एक कथा आती है, वही हिरण का बच्चा राजा रघुगण बन करके आया और उसको उपदेश दिया, क्या तन मंजता रे प्राणी। जड़ भरत जी श्लोकों में जो उपदेश दे रहे हैं, उसी को भजन के गीतों में बोले जड़ भरत जी राजा रघुगण को, क्या तन मंजता रे प्राणी, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मंजता रे प्राणी, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मंजता रे प्राणी, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना रे साधो, माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना। मंजता रे प्राणी, एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी का ये भूत बनाया, माटी का ये भूत बनाया। जिसमें भंवर लुभाना। क्या तन मंजता रे प्राणी, तू क्या तन मंजता रे प्राणी, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मंजता रे प्राणी, एक दिन माटी में मिल जाना। 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 रघुगण राजा को उपदेश दिया।